फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 4 फिल इन द ब्लैंक से और क्वेश्चन 5 ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव ऑफ -3 इज़, तो नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ -3। तो दो माइनस जब पास पास होते हैं तो हमेशा प्लस होता है। आप एक रूल याद रख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस ए इज़ ऑलवेज प्लस ए। तो ये रूल मेरे ख्याल से आप लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है -8 प्लस व्हाट नंबर इक्वल टू -8। तो जब सेम नंबर है तो ज़ीरो ऐड करने से हमें सेम नंबर आएगा। तो किसी नंबर के साथ जब हम ज़ीरो ऐड करते हैं हमें सेम नंबर मिलता है, तो ये ज़ीरो है। 11 प्लस -16 इक्वल टू डैश प्लस 11। तो एडिशन में हमें पता है हम लोग किसी भी सीक्वेंस में ऐड करने से हमें आंसर सेम मिलता है। तो ये 11 प्लस -16 का जितना आंसर होगा वो -16 प्लस 11 करने से हमें सेम आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है -3 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू -3 प्लस 6 प्लस 5, या यहाँ पर आप 5 और यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं, उसको लिखने से भी वो ठीक होगा आंसर। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज़ 0, यह हम लोग प्रीवियसली पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 0 इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज़ 0। -51 प्लस 51, अगर दो नंबर डिफरेंट साइंस के होते हैं, दो नंबर मतलब ये एक्चुअली दो नंबर नहीं है, सेम नंबर डिफरेंट साइंस के होते हैं, माइनस है और प्लस है डिफरेंट साइंस के, तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 3 प्लस -5 इज़ नॉट एन इंटीजर। तो 3 प्लस -5 यानी कि प्लस और माइनस मिलने से माइनस होता है, तो 3 - 5 इक्वल टू -2। तो -2 इज़ एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑल्सो ए नेगेटिव इंटीजर, तो ये ट्रू है। जैसे मान लीजिए -1 प्लस -2, ये दोनों को ऐड करने से आंसर -3 होता है, तो आंसर हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही होता है। नेगेटिव ऑफ -15 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये माइनस ऑफ -15 करने से हमें +15 मिलता है, तो ये एक इंटीजर है, तो ये एग्जिस्ट करता है ये नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है नेगेटिव ऑफ -15 डज नॉट एग्जिस्ट, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है -3 प्लस 8 प्लस -4 इक्वल टू 8 प्लस -3 प्लस -4। तो ये तीन नंबर को हम किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं, तो इंटरचेंज करके किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इसका भी सेम आंसर होगा, तो इसका आंसर ट्रू है। 91 प्लस -41 इक्वल टू -91 प्लस 41, ये गलत है। यहाँ पे +91 है और यहाँ पे -91 हो जाता है, और ये -41 यहाँ पे +41 हो जाता है, तो ये दोनों का आंसर डिफरेंट होगा, तो ये फॉल्स है। इसको मान लीजिए अगर हम सॉल्व करेंगे 91 प्लस -41, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, 91 प्लस -41 इक्वल टू 91 - 41, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 91 - 41 इक्वल टू 50। अभी -91 प्लस 41 इक्वल टू, दोनों के साइंस डिफरेंट है इसलिए हम लोग माइनस करेंगे तो 50 आएगा। 91 ग्रेटर देन 41, और 91 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर -50 होगा।
तो ये दो आंसर्स डिफरेंट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। -46 + 0 = 0। तो -46 के साथ जब 46 यानी कि +46 ऐड होता है तो 0 मिलता है। तो -46 + 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स है। सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। यहाँ हम दो केसेस कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर, तो अगर 5 + -3 करेंगे तो आंसर होता है 2। यहाँ पे 5 + -5 करने से आंसर 0 होता है। सिमिलरली 5 + -6 अगर करेंगे तो आंसर -1 होगा। तो सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर जब हम लोग करते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव हो सकता है, इसलिए ये आंसर फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 - 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 - एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 - 5, तो -9 - 5 कैसे से -14 होता है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 14 है। अभी इस केस में देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9, ये 9 है, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, तो ये 4 होता है। तो इसका आंसर 14 होता है, इसका आंसर 4 होता है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो ये जो स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 - 5 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 - एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 और 5 वर्कशीट 4 का ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और वर्कशीट 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स वीडियो के साथ, कुछ कॉन्सेप्ट्स, और फिर उसके बाद वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।